साथियों, जैसा कि आप सबको मालूम है, कल का दिन 5 अगस्त हम रियासत जम्मू कश्मीर वालों के लिए, जो कि अब एक यूनियन टेरिटरी बन चुकी है, एक बहुत महत्वपूर्ण दिन है, जिसमें केंद्र सरकार ने दफ़ा 370 हटा दी, 35A को ख़त्म किया और हमारी रियासत के दो टुकड़े कर दिए, जम्मू कश्मीर और लद्दाख अलग एक खिता बना दिया गया। और इसको बने 1 साल हो गया और जिसके लिए अब कहा जा रहा है कि कल इसकी सेलिब्रेशंस की जाएं और इस दिन को बड़े बढ़ चढ़ के मनाया जाए। तो मैं ये जानना चाहता हूँ और ये पूछना चाहता हूँ कि केंद्र सरकार ने ये कहा था कि दफ़ा 370 हटाने के बाद कि जम्मू वालों को वो हर चीज़, वो हक मिलेगा, वो हकूक़ मिलेंगे जिनसे इन लोगों को महरूम रखा गया। और हम लोग भी ये बोलते थे कि हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रही है, जो हमारा एक जायज़ हक है वो हमको नहीं मिलता, हमारा सब हक और डेवलपमेंट वो कश्मीर वैली वाले खा जाते हैं। आज 1 साल के बाद जब ये इस चीज़ के लिए बड़ा जोर शोर से कोई प्रोग्राम बनाने की भी बातें की जा रही हैं और ये बीजेपी वाले भी ये कहते हैं कि इसको सेलिब्रेट किया जाए, कोई थालियां बजाने की बात करता है तो कोई शंख बजाने की करता है तो दीपमाला करने की करता है। तो भाई दिए तो तब भी जलाए जाते हैं जब दिवाला निकल जाता है। तो हमारा जब दिवाला ही निकल गया, आपने हमको 1 साल में क्या दिया? आप सिर्फ जम्मू में इस चीज़ को सेलिब्रेट करना चाहते हैं या वैली में भी कर रहे हैं, या क्या ये लद्दाख में भी सेलिब्रेट हो रहा है? अखबारों में तो ये आया कि वैली में तो कर्फ्यू लगा दिया गया है 2-4 दिन के लिए। तो क्या ये सेलिब्रेशन सिर्फ जम्मू वालों ने करनी है, जिन डोगराओं का जो इतना शूरवीर हमारे लोग थे, जिन्होंने रियासत जम्मू कश्मीर, लद्दाख, तिब्बत आदि प्रदेश हिंदुस्तान सरकार में उसके साथ उनका मर्ज किया, इस रियासत को हिंदुस्तान को दिया। आज हमको उस सरकार ने क्या दिया है? आप सेलिब्रेशंस की बात करना चाहते हैं, सेलिब्रेशंस के लिए देयर शुड बी सम रीज़न फॉर दैट। हम ये पूछना चाहते हैं, प्रधानमंत्री जी ने बोला था आपके लिए यहाँ हम एक लोकपाल लाया जाएगा, करप्शन के खिलाफ इंक्वायरीज बैठाई जाएंगी, लोगों के का जो इदारा है उसके लिए कमीशंस लगाए जाएंगे ताकि जो यहाँ डिस्क्रिमिनेशन हम लोगों के साथ हुई है उसके ऊपर चेक एंड बैलेंसेस रखे जा सके, उसको मिटाया जाए। लेकिन आज मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ कि जब आप हमको ये हर चीज़ सेलिब्रेट करने के लिए कहते हैं कि आप इस चीज़ को मनाइए और करिए, मैं ये पूछना चाहता हूँ और जानना चाहता हूँ कि 1 साल में आज तक ना तो यहाँ जम्मू कश्मीर में लोकपाल आज तक आया, आपने अकाउंटेबिलिटी कमीशन ख़त्म कर दिया, उसकी जगह लोकपाल आना था वो नहीं आया। पिछली दफ़ा हम लोगों ने बात की थी ओम्बड्समैन की, आज तक आपने वो नहीं बनाए। और RTA एक्ट जिसके लिए आपने कहा था कि इसको हम और मजबूत करेंगे, और आज उसकी हमारे ऑफिसर्स ने, ऑफिशियल्स ने और डिपार्टमेंट गवर्नमेंट इदारों ने उसकी धज्जियाँ उड़ा के रख दी हैं। अगर आज भी आप अखबार जम्मू की एक डेली जो बड़ा लीडिंग पेपर है उसमें पढ़ें, उसके फ्रंट पेज न्यूज़ है कि इन्होंने RTI का किस तरीके से उसका मजाक उड़ा के रखा है। यहाँ पर किसी किस्म की कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, धांधली पड़ी है, कोई कुछ नहीं पूछता, जो जिसके मन में आता है, जो जी चाहता है, देयर इज नथिंग सच ए सिस्टम। हर चीज़ अपनी मर्जी से हो रही है, कोई पूछ मांग नहीं है, सिर्फ लोगों की आंखों में धूल झोंकी जा रही है। जब यहाँ पे आप लोगों ने लॉकडाउन का सिस्टम शुरू किया था या 370 को एब्रोगेट किया, यहाँ से ऑफिसर्स बाहर गए, हिंदुस्तान की अलग अलग रियासतों में गए, बाहर के मुल्कों में गए, ताकि एक टूरिज़्म को भी यहाँ बढ़ावा दे सकें और इंडस्ट्रीज़ को यहाँ लाएं ताकि लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले, और जिसके ऊपर उन्होंने करोड़ों रुपये खर्च किए। यहाँ लोगों को उनकी तनख्वाहें नहीं मिल रही हैं, डेली वेजेस को उनके वेजेस नहीं मिल रही हैं। एक आपने दिखावे के लिए या बकावे के लिए इन लोगों को बाहर भेजा, करोड़ों रुपये आपने इसके लिए वेस्ट किए हैं। आज तक देयर इज़ नॉट इवन अ सिंगल इंडस्ट्री दैट हैज़ कम हियर। आप बताइए आपने कितनी एम्प्लॉयमेंट्स यहाँ दी हैं? अगर आप 10,000 एम्प्लॉयमेंट यहाँ देने की बात कर रहे हैं क्लास 4 की, वो तो आपने जो माइग्रेंट्स और आपके जो रिफ्यूजीज आए आप तो उनके लिए दे रहे हैं, लोकल्स के लिए आप क्या दे रहे हो? देयर इज नथिंग। 25 मई को आपने 25
नायब तहसीलदार कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे लिए हैं। ऑल दोज 25 आर फ्रॉम वैली, नॉट इवन अ सिंगल फ्रॉम जम्मू। अगर उस वक्त कश्मीरी हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन कर रहा था, आज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जम्मू के साथ डिस्क्रिमिनेशन कर रही है। उसके लिए आप क्या जवाब देंगे कि क्या जम्मू में कोई ऐसा आदमी नहीं है, कोई ऐसा इस काबिल नहीं है कि आप उसको किसी को एक एम्प्लॉयमेंट भी दे सकें? दूसरी बात ये है कि आप बोलते हैं कि जो भी ये कुछ होगा, डोमिसाइल सर्टिफिकेट्स हम देंगे, ये थ्रू डिजिटाइजेशन होगा, सब उसके थ्रू दिया जाएगा। आज आपका जो आईटी का इंफ्रास्ट्रक्चर है, इट हैज क्रैश्ड। जब वो सिस्टम ही आपका क्रैश हो गया है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? इसकी बात हम बाद में करेंगे कि वहाँ जो जिस ढंग की करप्शन हुई है, ये कभी पेपर में भी आया आज 2 बार, लेकिन इसके अगेंस्ट इसके बारे में कोई जान पड़ताल करने की कोशिश नहीं की गई। लेकिन वो सिस्टम आपका क्रैश हो गया है। श्रीनगर में या बाहर की यूनिवर्सिटीज़ में, स्कूल कॉलेजेस में बच्चों के लिए आप थ्रू ऑनलाइन आप एजुकेशन वगैरह उनको दे रहे हैं, लेकिन जम्मू में आप क्या दे रहे हैं? सब हमारे इदारे बंद हैं, कोई स्कूल नहीं खुला है। ठीक है, ये जो हालात बने हैं इसमें, ये सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से, इस पेंडेमिक की वजह से हमको ये बंद करना पड़ रहा है, लेकिन देयर आर ऑल्टरनेटिव्स। वैली में ये चीज़ आपने शुरू कर दी, लेकिन जम्मू यू हैव डिप्राइव्ड ऑफ दैट। आपने आज तक वो नहीं किया, जिसकी वजह से हमारे बच्चों का पूरा 1 साल ज़ाया हो गया है। एक चीज़ ये आ गई। दूसरा, हेल्थ सेक्टर की अगर आप बात करें, हेल्थ सेक्टर की जो यहाँ पे जो हालत है, शायद उसके लिए भी एक आपको हेल्थ डिपार्टमेंट बनाना पड़ेगा, ताकि वो भी इसकी सेहत का कोई रख रखाव करे और उसकी हालत सुधारे। इट हैज़ गॉन फ्रॉम बैड टू वर्स। एक आपने हमको ये दिया है, और दूसरा अब आपकी एक न्यू मीडिया पॉलिसी आई है, आपने सब मीडिया को गैग कर दिया है। कोई भी अगर खबर लगानी है, पहले आपसे परमिशन ली जाएगी, ओनली देन यू कैन पब्लिश दैट न्यूज़। तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन आपने बंद कर दी, ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी है। आप बोलते हैं कि आप लोग सेलिब्रेट करिए इसको, किस चीज़ के और किस बात का सेलिब्रेट करना है? और आपने जम्मू को बहुत कुछ दिया है। लखनपुर से लेके बनहाल तक आपने जम्मू को टोल प्लाजाज दे दिए हैं, 4 टोल प्लाजाज बना दिए हैं। अभी सुना है कि कोई 3 अभी और बनने हैं, कि वो बोलते हैं लकी फॉर ऑल नंबर 7, सिंस जम्मू इज़ वेरी लकी डिवीज़न। तो आपको 7 टोल प्लाजा मिलेंगे, 4 आपको बना दिए हैं। एंड वेयर एज वैली में सिर्फ 1 है, और उसमें जो चार्जेस उनके हैं 2 आर वेरी नॉमिनल। और वहाँ से लेके लद्दाख तक देयर इज़ नॉट इवन ए सिंगल टोल प्लाजा, कि वो भी बोझ आपने ही अपने सर पे उठाना है। और आपको इस चीज़ की सज़ा इसलिए मिल रही है बिकॉज जम्मू हैज़ ऑलवेज बीन अ नेशनलिस्ट प्रोविंस ऑफ द स्टेट एंड नो यूनियन टेरिटरी। तो आपको इसी बात का खमियाजा भुगतना पड़ा है कि आपने हमेशा हिंदुस्तान का झंडा उठा के रखा, हिंदुस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया, उसकी आपको सज़ा मिल रही है, और आपको कुछ भी नहीं उसके बारे में दिया जा रहा, बनाया जा रहा है। और जहाँ तक करप्शन की बात आती है, करप्शन इज़ अनलिमिटेड। क्या वो IAS ऑफिसर हैं, क्या वो लोकल ऑफिसर्स हैं? रोज़ आए दिन अखबारों में आ रहा है। किसी के अगेंस्ट आज तक कोई आप FIR लॉन्च नहीं करते। यू हैव डिफरेंट सेट ऑफ रूल्स फॉर डिफरेंट पीपल। जब ब्रिटिशर्स राज था तब इंडियन सिविल सर्विसेज का यहाँ ऑफिसर्स आते थे, वो भी इंडियंस को वहाँ पे ट्रेनिंग दी जाती थी उसमें, इवन दो देयर वर ब्रिटिशर्स ऑल्सो, बट एट द सेम टाइम देयर वर इंडियन ऑफिसर्स ऑल्सो, और उनको स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है। लेकिन तभी उनके पास इतने अख्तियार नहीं दिए जाते जितने आपने आज दिए। ऑल दीज हाई ऑफिशियल्स, रैंकिंग ऑफिशियल्स, दे आर बिहेविंग लाइक रूलिंग मुगल्स, and there is no check and control on their activities. Corruption is at its zenith, कोई पूछने वाला नहीं है। रिसेंटली आपने देखा है 40 लाख का स्कैंडल हुआ है। IAS ऑफिसर साहब ने 40 लाख लिया, जब वो पब्लिक डोमेन में आया तो उनको ये कहा गया कि हाँ आप ये पैसा वापस कर दीजिए। चोर चोरी करता है, पुलिस सामान बरामद करती है और उसको सजा दी जाती है। यहाँ इनके खिलाफ आज तक आपने एक FIR लॉन्च नहीं की है, और ऐसे ऑफिसर्स को आप डोमिसाइल सर्टिफिकेट दे रहे हैं। तो क्या ऐसे जो करप्ट ऑफिसर्स हैं, जो बाहर के लोग यहाँ आए हैं, जिनकी बैकग्राउंड आपको नहीं मालूम है कि व्हाट इज देयर बैकग्राउंड, आर दे क्रिमिनल्स, आर दे फ्यूगिटिव्स, कौन है क्या है,
आप आंखें बंद करके उनको दे रहे हैं, उनके डोमिसाइल सर्टिफिकेट्स दिए जाओ। आज तक आपने 4 लाख डोमिसाइल सर्टिफिकेट्स दे दिए हैं, और उसमें ताजुब की बात यह है कि जो ओरिजिनल स्टेट सब्जेक्ट्स हमारे JNK के हैं, आपने उनके ऊपर एक पाबंदी लगा दी है कि इनको भी डोमिसाइल सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। क्यों? जो यहाँ के ओरिजिनल रेजिडेंट्स हैं उनको आप डोमिसाइल सर्टिफिकेट दे रहे हैं, बाहर वालों को आप ऐसे बांट रहे हैं जैसे आप उनको वीर चक्र दिया जा रहा है। डिविजनल कमिश्नर साहब अपने ऑफिस में बुला के उनको ये सर्टिफिकेट इशू किए जा रहे हैं फॉर दिस एन एक्ट ऑफ वैलर। मेरे ख्याल से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को डिविजनल कमिश्नर साहब को भी एक वीर चक्र देना चाहिए। और जम्मू वालों का जो ये हाल किया जा रहा है कि हैव रिड्यूस्ड जम्मू टू अ डिवीजन ऑफ रेफ्यूजीज एंड माइग्रेंट्स, कि अब रिफ्यूजीज और माइग्रेंट्स जम्मू वालों के ऊपर हुकूमत करेंगे तो ये वही बात हो गई कि राजा भया सो रंक बांधी भई सो रानी। तो अब जम्मू वालों ने भी लाइन में लगना है कि भाई हमको सर्टिफिकेट दो, बाहर वालों को आप बुला बुला के और घर में दिए जा रहे हैं। ये कौन सा इंसाफ है? क्या आप इसको बता देंगे? और मैं तो ये भी कहूँगा कि जो हमारे 2 मेंबर पार्लियामेंट जम्मू से गए हैं, व्हाट दे आर डूइंग इन दिस मैटर, व्हाई दे आर साइलेंट अबाउट इट। इंटरनेट बंद है पिछले इतने अरसे से हमारा इंटरनेट बंद है। क्यों? अगर बंद करना चाहें तो आप एक घर का पूरी लोकेलिटी में उसका नेट बंद कर सकते हैं, पूरी एक लोकेलिटी का कर सकते हैं, पूरे एक डिवीजन का कर सकते हैं। जम्मू में तो ऐसी कोई बात नहीं है। अब आप जम्मू में यहाँ सेलिब्रेशंस की बात कर रहे हैं, वैली में आपने कर्फ्यू लगाया तो वहाँ आपने बंद रखा है, तो आप रखिए। वाई जम्मू शुड बी विक्टिमाइज्ड फॉर देयर फॉल्ट? आप जस्टिफाई करिए इस चीज़ को। आप नेट सर्विस क्यों नहीं खोलते? करिए। ये बात भी जम्मू आप बोर्ड के ऊपर अगर आप ये कहा, और अगर जो कुछ भी ये हो रहा है इस सब के अंतर्गत अगर सफ़र करेगा जम्मू करेगा। और मैं ये कहना चाहूँगा, पुरजोर अल्फाज में ये कहूँगा कि शायद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जम्मू की डेमोग्राफी चेंज कर रही है, क्योंकि कश्मीर वालों के अपना हक और अपना इंटरेस्ट उनको वो सेव करना आता है। आप जम्मू को विक्टिमाइज करोगे और जम्मू को इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। आगे भी हमने भुगता है और हम आगे भी भुगतेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। बीजेपी के एक जनरल सेक्रेटरी हैं ऑर्गेनाइजेशन के, कोल साहब, वो जम्मू वालों को बोल रहे हैं सेलिब्रेट करिए, सेलिब्रेशंस की बात करते हैं। कोल साहब, आप कश्मीर में जाके क्यों नहीं सेलिब्रेशंस करते? आपके वहाँ भी यूनिट हैं, सब हैं। वाई यू आर फोर्सिंग एवरीथिंग ऑन जम्मू पीपल एंड वाई? मैं जम्मू वालों से यही कहूँगा कि हमने हमेशा हिंदुस्तान का नारा दिया है, हिंदुस्तान के साथ रहे हैं और हम आगे भी रहेंगे। और अगर रियासत जम्मू कश्मीर जो अब आपने अगली टेरिटरी बना दी है, विल नॉट कॉल इट ए यूनियन टेरिटरी, अगर ये आज भी आपके साथ है, इट्स बिकॉज ऑफ वी जम्मू पीपल, वी द डोगरास। ये हमने आपको ये उस वक्त रियासत हमारे महाराज ने आपको दी थी, आपने हमको ये रियासत नहीं दी है, और उसका हमको खमियाजा ये भुगतना पड़ रहा है कि जो आपके साथ नहीं है, आपकी अपीजिंग पॉलिसीज आज भी उन्हीं के लिए हैं। और जम्मू को क्या मिल रहा है? जिल्लत और जलालत। और मैं खासकर जम्मू के डोगराओं से ये कहूँगा, आप भी अपने हक के लिए बोलिए, स्टैंड फॉर जम्मू एंड स्टैंड फॉर जम्मू। अगर आप इस बात अगर चूक गए, अगर आपने अपने हक नहीं समझे, तो मैं आपसे ये कह देना चाहता हूँ कि हमारी आइडेंटिटी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। मैं इसी बात पे मुझे नवजोत सिंह सिद्धू का एक 4 लाइनें आगे जो मैं ज़रूर कहना चाहूँगा, और उसने किसी एक टेलीविज़न प्रोग्राम में ये बात कही थी, और ये मैं जम्मू के लोगों के लिए कहना चाहूँगा, पर्टिकुलरली वी डोगरास, कि कबूतरों के साथ बाज नहीं रहते, बुज़दिलों के पास राज नहीं रहते। जिस कौम को सर झुका के जीने की आदत पड़ जाए, उस कौम के सर पे ताज नहीं रहते। मैं ये समझता हूँ कि ये मेरे अल्फाज सुन के शायद आप अपनी नींद से जागे और अपने बारे में कुछ सोचें। शुक्रिया। जय जम्मू, जय डोगर। ठीक।